तो अगर उनको दो दो हाथ करना था तो 12 तारीख की डेट उन्होंने क्यों नहीं रखी, उन्होंने 19 तारीख की डेट क्यों रखी। अब उन्होंने एक नया रायता फैला दिया कि 19 तारीख को आ जाएं, दो दो हाथ कर लेंगे, 9 मई को आ जाएं, दो दो हाथ कर ले, या मैदान बार बार वो कहते हैं तय कर लिया जाए। तो हम लोग तो छत्री हैं, लड़ना हमारा काम है, हमारे नाम से तमाम मैदान इस देश में विख्यात हैं। अब वो कोई नई डेट दे दें, हम लोग का फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। हम लोग देखिए संविधान और कानून के दायरे में रहना चाहते हैं और ये चाहते कि सब लोग इसी से चले। तो अगर वो माफी मांग लेते तो मुद्दा ही सुलझ जाता, लेकिन अब वो अड़े हैं, माफी नहीं मांगेंगे, हम भी अड़े कि हम माफी मंगवा के मानेंगे। तलवारें हमारे शौर्य का प्रतीक है, लहराई गई, किंतु उसी दिन मुर्शिदाबाद में तलवारें लहराई गई जिसमें एक पिता और पुत्र की हत्या हो जाती है और हमारे यहाँ लाखों की संख्या में लोग तलवारें लहराते, कोई जनहानि नहीं होती, कोई गाड़ी नहीं टूटती, कोई दुकान नहीं लूटी जाती। अगर बयान उचित था तो उस प्रदर्शन गलत था, लेकिन अगर बयान उनका अनुचित था तो प्रदर्शन सही था। सर्वप्रथम उनके यहाँ से पहले पत्थर फेंके गए और किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते। संबंध उनके अच्छे थे, 4 दिन पहले हम लोगों को आतंकवादी संगठन बता रहे थे, पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। रना संघ का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। 9 मई को करनी सेना दिल्ली में एक कार्यक्रम करने जा रही है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 19 अप्रैल को आगरा जा रहे हैं सांसद रामजीलाल सुमन के घर पे। तो सांसद रामजीलाल सुमन के घर पे जब अखिलेश यादव जा रहे हैं, ऐसे में करनी सेना क्या करेगी, क्या कुछ प्रदर्शन करेगी, क्या तैयारी है, हमारे साथ बात करने के लिए करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह जी हैं। संदीप जी, 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा जा रहे हैं रामजीलाल सुमन के घर पे। तो रामजीलाल सुमन इससे पहले बयान दे के कह चुके हैं कि आइए दो दो हाथ हो जाते हैं। आप लोग 12 तारीख को प्रदर्शन कर चुके हैं, अब क्या है कार्यक्रम 19 तारीख को? देखिए, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 12 तारीख का कार्यक्रम हमारा पहले से डिसाइडेड था, सब जगह मालूम था, परमिशन लेने के बाद वो कार्यक्रम किया गया था। और अखिलेश जी का 19 तारीख का कार्यक्रम 12 तारीख के पहले ही आ चुका था। तो अगर उनको दो दो हाथ करना था तो 12 तारीख की डेट उन्होंने क्यों नहीं रखी, उन्होंने 19 तारीख की डेट क्यों रखी। अब उन्होंने एक नया रायता फैला दिया कि 19 तारीख को आ जाएं, दो दो हाथ कर लेंगे। तो भाई, मैं तो पहले से अपनी डेट डिक्लेयर किया था, अखिलेश जी ने भी अपनी डेट 19 डिक्लेयर की थी, अखिलेश जी को भी 12 ही डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी। अब हम 9 मई को दिल्ली में कोई कार्यक्रम अगर करने की योजना बना रहे हैं तो 9 मई को आ जाएं, दो दो हाथ कर ले, या मैदान बार बार वो कहते हैं तय कर लिया जाए। तो हम लोग तो छत्री हैं, लड़ना हमारा काम है, हमारे नाम से तमाम मैदान इस देश में विख्यात हैं। अब वो कोई नई डेट दे दें, अभी हम लोग 12 तारीख को आगरा से आए हैं, वो दो दो हाथ करने नहीं आए थे। अगर वो कोई नई डेट देते तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं। 19 को भी कोई कार्यक्रम आप लोग कुछ है, मतलब अखिलेश यादव कहा जा रहा है कि विरोध भी कर सकती है करनी सेना? नहीं, देखिए, अभी हम लोगों का ऐसा कोई विचार नहीं है। अखिलेश जी को अलीगढ़ में छत्री महासभा ने काले झंडे उंडे दिखाए थे, ऐसा जानकारी हमको मीडिया के माध्यम से मिली थी। हम लोग का फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। हम लोग देखिए संविधान और कानून के दायरे में रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सब लोग इसी से चले। मुद्दे का विषय बस केवल इतना है कि गलत शब्दों का प्रयोग हुआ, उन गलत शब्दों के लिए वो माफी मांग ले। बहुत वरिष्ठ है, 74 साल उनकी उम्र है, कई बार सांसद रहे हैं। तो अगर वो माफी मांग लेते तो मुद्दा ही सुलझ जाता, लेकिन अब वो अड़े हैं, माफी नहीं मांगेंगे, हम भी अड़े कि हम माफी मंगवा के मानेंगे। अच्छा, अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। लोग सोच रहे थे कि 12 तारीख के बाद विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सांसद जी का फिर एक मैसेज आ जाता है आप लोगों के लिए। देखिए, विवाद में मांग उनके संवैधानिक तरीके से माफी मांग लेने की है, यद्यपि संसद में उनकी कार्रवाई को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो चीजें टीवी और इस जमाने में सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आ गई, वो एक एक छत्री के दिलों में घर कर गई है। तो ऐसे में अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम आंदोलन अपना कैसे रोकेंगे? आंदोलन तो हमको करते रहना पड़ेगा। 12 तारीख को संदीप भी कहा जा रहा था कि आप लोग गए वहाँ पे और बड़ा तलवारें लहराई, बड़ा एकदम तांडव कर दिया वहाँ पे जाकर के। अब आप देखिए कितने महत्वपूर्ण बात है। क्षत्रियों, पूरे देश का क्षत्रिय इकट्ठा हुआ, सर्व समाज के लोगों का आह्वान था, लाखों की संख्या में लोग आए, तलवारें हमारे शौर्य का प्रतीक है, लहराई गई, किंतु उसी दिन मुर्शिदाबाद में तलवारें लहराई गई जिसमें एक पिता और पुत्र की हत्या हो जाती है और हमारे यहाँ लाखों की संख्या में लोग तलवारें लहराते, कोई जनहानि नहीं होती, कोई गाड़ी नहीं टूटती, कोई दुकान नहीं लूटी जाती। हमारी तलवार लहराने में और अन्य लोगों की तलवार लहराने में इतना ही फर्क है। लेकिन शब्दों में जो था ना, धमकी और मार देंगे, गोली मार देंगे। आप खुद जानते हैं भीड़ कहीं ज्यादा होती है। समाज के किसी वरिष्ठ आदमी ने, कोई नए लड़के ने जोश में कह दिया, उस बात को मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, तो वो तो उचित नहीं है। हम लोगों को ना ऐसे बयान देने चाहिए, ना मैं ऐसे बयानों के साथ में हूँ। मैं ऐसे बयानों की खुद ही निंदा करता हूँ,
किंतु ये भी चाहता हूं कि रामजी लाल सुमन बहुत वरिष्ठ है, उनको माफी मांग लेनी चाहिए। मांग लीजिए। अब जब पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं कि वो शब्द हटा भी दिए गए हैं, उसके बाद भी विरोध वही जारी रहेगा, वही शब्द फिर रहेंगे आप लोगों के? नहीं, पार्लियामेंट में हटा दिए गए हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं पार्लियामेंट में तुरंत हटा दिया गया, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो मीडिया में चल गया, जो गूगल पे आ गया, वो हमेशा हमारे दिलों पे चोट पहुंचाता रहेगा। तो उसके लिए उनको उसी तरीके से सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए, और माफी मांग लेंगे तो ठीक रहेगा। फिर 12 तारीख को लग रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप लोग साथ देंगे, पुलिस प्रशासन आपका साथ देगी, लेकिन प्रदर्शन के बाद जब लोग निकले, कुछ तांडव किया तो पिट भी गए वहीं पे, तो योगी की पुलिस ने पीट भी दिया कर्मियों को और साथ भी नहीं दिया। देखिए, भीड़ जो होती है, पहली बात, भीड़ का नियंत्रित होना स्वाभाविक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और रही बात योगी आदित्यनाथ की पुलिस, तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस तो वहां लगाई गई थी कि कोई बात ना हो। यद्यपि हम लोगों ने विश्वास दिलाया था कि क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा इतने बड़े कार्यक्रम में कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई। किंतु ये बार बार आरोप लगा देना तो योगी जी का हाथ है, तो योगी जी का या भाजपा का या किसी भी दल का हाथ नहीं। हम लोग एक सामाजिक संगठन है, हम गलत को गलत ही कहेंगे, वो चाहे जो पार्टी हो, और सही को सही कहेंगे। सर्वे करा लीजिए, सारे वोटर भी उनके मिलेंगे और सारे कार्यकर्ता भी उनके मिलेंगे। अखिलेश जी के नहीं, बीजेपी के आप लोग सब, जो करनी सेना के जो लोग हैं, अखिलेश जी कह रहे थे वो सारे बीजेपी के वोटर भी हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। अब भाई बहुत कुछ तो मैं नहीं जानता हूँ इस विषय में। देखिए, हर आदमी की विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन 2-3 मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके 2-3 पदाधिकारियों का इस्तीफा देखा है इस मुद्दे पर। तो समाजवादी पार्टी के लोग थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसी मुद्दे को लेकर के कि हमारे बाप दादाओं को अगर कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तो आरोप, देखिए आरोप प्रत्यारोपों का मामला है। उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, हमें समाज के लिए कुछ करना है, बस इतना अंतर है। जब से आप लोगों ने धमकी दी है, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया है अखिलेश जी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, तो अब अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर के समाजवादियों को डर लग रहा है। गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री है, सुरक्षा उनके पास पहले से है, और एनएसजी की सुरक्षा हटा ली गई थी, तो अब वो सुरक्षा मांगना सरकारों का, उन लोगों का काम है, वो हम लोगों का तो डर गए ना, अभी डरे हुए इस बार आप लोगों ने धमकी जब से दी है। अरे तो भाई, ना हाई कोर्ट जाने की जरूरत है, ना एनएसजी की सुरक्षा मांगने की जरूरत है। इतने बड़े पॉलिटिशियन है, सीधे सीधे अपने सांसद से माफी मंगवा दे, ना हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और ना उनको एनएसजी की सुरक्षा लेनी पड़ेगी। अब सुरक्षा लेने के लिए हम लोगों की आड़ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों इतनी दहशत है आप लोगों की? दहशत नहीं है, हम लोग इस तरीके से एकत्र हुए, इस बात को उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से पूरे राष्ट्र का सर्व समाज इकट्ठा हो जाएगा आगरा जैसी जगह पे जाके 12 किलोमीटर दूर। उम्मीद नहीं थी। 19 को उनको डर सता रहा है कि आप लोग कुछ कर न दे वहां। अब ये तो उनका हृदय जानता है, इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उनको डरने की आवश्यकता नहीं। उनको बहुत बड़े विषय को बहुत छोटे रूप में खत्म करने का एकमात्र उपाय है कि रामजी लाल सुमन जैसे वरिष्ठ राजनेता से, भाई महान योद्धा के खिलाफ गलत बोला ही है ना, माफी मंगवा ले, तो ना हाई कोर्ट जाना नहीं। कहीं बहुत अच्छा समाज है हमारा, तुरंत माफ कर देता है। लेकिन दलित के घर पे आप लोगों ने तोड़फोड़ कर दिया, अब वो दलित और बनाम छत्री उस मुद्दे को बना दिया। किस दलित के घर पे मैंने तोड़फोड़? रामजी लाल सुमन दलित तो है। किसने तोड़फोड़ की? अरे करनी सिंह ने जाकर के, सबने देखा 26 तारीख को। अगर देखिए, अगर उनका बयान उचित था, आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर बयान उचित था तो उस प्रदर्शन गलत था, लेकिन अगर बयान उनका अनुचित था तो प्रदर्शन सही था। सर्वप्रथम उनके यहाँ से पहले पत्थर फेंके गए, और किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अखिलेश जी कह रहे करनी सेना से हमारा बहुत पुराना संबंध है, राजस्थान में वो पढ़े हैं, और एक बार शेखावत के साथ गिरफ्तारी हुई थी, तब उन्होंने ट्वीट करके बीजेपी को निशाना साधा था, बीजेपी पर। देखिए, वोट लेते रहना और वोट छोड़ते रहना, ये सब राजनीतिक पार्टियों का ही काम है, हम लोगों का ये सब काम नहीं है। संबंध उनके अच्छे थे। 4 दिन पहले हम लोगों को आतंकवादी संगठन बता रहे थे, पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। डर गए आप लोग? नहीं, हम किसी को डराने के लिए नहीं, हम डराते नहीं। कोई भी गलत बात होगी उस पर हम आंदोलन करेंगे। कोई भी बात जो हमारे बाप दादाओं से, इतिहास संरक्षण से जुड़ी होगी, समाज के हित में भी नहीं होगी। और उनको तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, जो वो कराना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। बलरामपुर में एक दलित लड़की के बलात्कार में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं गई थी। मैं आपसे 2.5-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और करनी सेना गई थी, करनी सेना मेरे नेतृत्व में गई थी, मैं गया था। बलरामपुर की घटना है, बलरामपुर में तुलसीपुर की, मैं गया था। तो हम लोग समाज के 36 कौम को लेके चलने वाले लोग हैं, हमारा किसी से बैमनस्ता नहीं है। और मैंने बार बार कहा कि राष्ट्र नायकों का सम्मान हो, किसी भी धर्म जाति किसी भी जगह से आते हो उनका सम्मान है, लेकिन गद्दारों का सम्मान करनी सेना कभी नहीं। रामजी लाल सुमन गद्दार है? गद्दार नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इस तरीके का बयान, उनका बयान हमको समझ में नहीं आया।
कितने बार के सांसद हो के इस तरीके का बयान देना। उन्होंने ये कहा कि भाजपा जो है मुसलमानों को कहती है कि बाबर की औलाद है, तो भाजपा कहती है ना, तो भाजपा से निपटे। समाजवादी पार्टी के लोग पार्टी से निपटे ना, तो उसमें हमारे पूर्वजों को कहां से बीच में ला दिया? बाबर नामा में जो लिखा है वो इतिहास लिखा है, हमने पढ़ा है उसको। 40 जगह और भी इतिहास लिखा है कि 100 युद्धों को जीतने वाला वीर महान योद्धा। उन्होंने जो पढ़ा उसकी बात करी। अरे वो क्या बताएंगे, हम लोग को दलित और सिर्फ छत्री कह रहे हैं। मेवाड़ राजवंश में मीरा जी मेवाड़ राजवंश की थी, उनके गुरु संत रविदास जी थे, वो खुद दलित थे। आज भी चले जाइए चित्तौड़गढ़ के किले में, उनका मंदिर भी सामने बना हुआ है। हम लोगों को कोई समझाएगा? हम लोगों का इतिहास अगर निकाल दिया जाएगा तो इतिहास सब्जेक्ट इस देश के पाठ्यक्रम से खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी क्या फायदा हो सकता है इससे, आपको लगता है? सांसद के बयान से, रामजीलाल सुमन के बयान से, राणा सांगा जी के अपमान से समाजवादी पार्टी क्या फायदा हो जाएगा, आपको लगता है? और समाजवादी पार्टी ऐसा लगता है छत्री विरोध से उनको लगता था कि और कई पार्टी और कई वर्गों का उनको वोट मिल जाएगा, तो एक फायदा हमको तो ये नजर आता है कि ये हो सकता है। और उनको ये एहसास होना चाहिए कि रूपाला ने हम लोगों के खिलाफ बयान दिया था। हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया गुजरात से राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश तक, कि राजस्थान में भी दिक्कत हो गई। और उत्तर प्रदेश की स्थिति आपने लोकसभा में देख ली छत्रियों के विरोध से। तो हम बार बार कहते हैं कि हमारा विरोध किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पार्टी से नहीं है, हमारा विरोध गलत कहने वालों से। और जो गलत कहेगा वो चाहे जिस पार्टी में होगा, चाहे जो होगा, उसका विरोध करेंगे, और जो नायक होगा उसका सम्मान करेंगे। चलिए, धन्यवाद संदीप जी। तो ये संदीप जी हैं जिनका कहना है कि भाई उनका विरोध और उनकी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन जो हमारे महापुरुष का अपमान करेगा वो हमारा दुश्मन है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।